Bismillahirrahmanirrahim. Physics in lecture series of modern physics. Chapter number 2, Special Theory of Relativity. Today topic is Introduction to the Special Theory of Relativity. In this we see how the classical physics changes into the modern physics, some concept of classical physics by the Newton and the Galileo. We discuss about the frame of references. In this we discussed about the inertial frame of reference and non-inertial frame of reference. If you don't see our previous videos on the chapter number 1, the failure of the classical physics, please watch these videos. In this video I explain how the classical physics was fail in some of concepts of its space, time, velocity and some particle statistics. If you don't subscribe our channel, please also subscribe our channel and press the bell icon to see our future videos in your notification bar. Let's start today's lecture. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अच्छा जी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम जो है वो आज डिस्कस करेंगे. हम डिस्कस करेंगे कैसे जो है इसके पसे पर्दा क्लासिकल फ़िज़िक्स से हम जो है वो मॉडर्न फिज़िक्स की तरफ आए. चंद क्लासिकल फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स जो है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा. उम्मीद करूँगा कि आपको जो है वो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. कहता है ऑल नेचुरल फिनोमेना टेक प्लेस इन द एरिना ऑफ स्पेस एंड टाइम. हमारे इर्द गिर्द जितने भी फिनोमेनाज होते हैं वो कहाँ होते हैं? स्पेस और टाइम में होते हैं. अननेचुरल फिनोमेना कंसिस्ट्स ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. हर नेचुरल फिनोमेना जो होता है उसके ऊपर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं. एक सीक्वेंस के साथ जो है हमारे पास क्या होते हैं? इवेंट्स जो हैं वो वकूफ़ पज़ीर होते हैं. कहता है बाय इवेंट वी मीन द समथिंग दैट हैपन्स एट सम पॉइंट ऑफ स्पेस एट सम मोमेंट ऑफ टाइम. कहता है कि हर इवेंट का मतलब हमारे पास ये है कि स्पेस में किसी जगह या किसी वक्त हमारे पास कुछ चीज़ जो है, समथिंग है, कुछ चीज़ हमारे पास जो है वो वकूफ़ पज़ीर हो रही है. उसे हम क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं. क्लासिकल फिजिक्स और न्यूटनियन मैकेनिक्स जो है वो डील्स करती है मोशन ऑफ बॉडीज़ को जो बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी के साथ जो है ट्रैवल करती हैं, बहुत ज़्यादा कम वेलोसिटी के साथ जो है वो ट्रैवल करती हैं अगर हम उन्हें कंपेयर करें स्पीड ऑफ लाइट के साथ. ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारी रोज़मर्रा में जो चीज़ों की मोशन जो है उसकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट्स के बहुत कम है. ठीक है, तो न्यूटनियन और क्लासिकल फिज़िक्स के जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमारे पास क्या होती है? ऐसी बॉडीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं जिनके हमारे पास मोशन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बनिस्बत बहुत ज़्यादा कम होती है. ठीक है, तो हमारे पास जो हैं तीन कॉन्सेप्ट हैं न्यूटनियन फिज़िक्स के. एक हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, एक है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम और एक है कॉन्सेप्ट ऑफ मास. न्यूटन जो है उसने अज्यूम किया कि स्पेस इज़ एब्सोल्यूट, कि हमारे पास जो है क्या है? स्पेस है वो क्या है? एब्सोल्यूट है. एंड एग्जिस्ट्स इन सेल्फ विदाउट रिलेशन टू एनीथिंग एक्सटर्नल एंड रिमेन अनइफेक्टेड अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस. ये हमारे पास क्या रहती है? सेम रहती है. और इसमें हम जो है कोई एक्सटर्नल एजेंट जो है तमाम हालत में, तमाम वाक़यात में जो है वो हमारे पास इसमें जो है वो दखलंदाजी नहीं कर सकता. दिस मीन्स टू से दैट लेंथ, अगर हम, इसकी एक एग्जांपल है कि अगर हम लेंथ को जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की मेजर करें तो हम उसकी जो है फिज़िकल कंडीशंस को नहीं देखते कि वो क्या है. ठीक है, जैसा कि हम लेंथ मेजर करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि हमारे पास टेम्परेचर क्या है, क्या टेम्परेचर से लेंथ इफेक्ट हो रही है, हम इस बात को इग्नोर करते हैं. इसके बाद हम प्रेशर को नहीं देखते कि प्रेशर क्या है. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम नहीं देखते, इस तरह हम जो है वो लेंथ को मेजर करते हैं. और इसी तरह ही मोशंस और एक्सपेरिमेंट्स को जो है वो हम ऑब्ज़र्व करते हैं. इसकी एक एग्जांपल में जो है वो आपको आगे जाके जो है वो एक्सप्लेन करूँगा. कहता है हमारे पास जो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन टाइम इज़ एब्सोल्यूट. टाइम क्या है? वो हमारे पास एब्सोल्यूट है. बाय इट्स वेरी नेचर फ्लोइंग यूनिफॉर्मली विदाउट रेफरेंस ऑफ एनीथिंग एक्सटर्नल, कि ये हमारे पास फ्लो कर रहा है, हमारे पास कोई एक्सटर्नल रेफरेंस जो है इस हवाले से नहीं है. हैंस देयर इज़ अ यूनिवर्सल टाइम फ्लोइंग एट अ कांस्टेंट रेट. तो हमारे पास जो है वो टाइम जो है वो एक कांस्टेंट रेट के साथ फ्लो कर रहा है.
अनइफेक्टेड बाय द मोशन और अ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जर्वर्स, के जो ऑब्जेक्ट्स हैं और ऑब्जर्वर्स हैं उनकी मोशन को जो है उससे इफेक्ट नहीं है। तो हम इसको जो है फर्दर 2 स्टेप्स में जो है वो कन्वर्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इसके रिजल्ट्स हैं। कहता है द इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन 2 इवेंट्स हैज़ अ सेम वैल्यू फॉर ऑल द ऑब्जर्वर्स। कहता है कि हमारे पास जो टाइम इंटरवल है 2 इवेंट्स का, उसकी वैल्यू तमाम ऑब्जर्वर्स के लिए जो है वो सेम होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेट ऑफ मोशन, की उनकी स्टेट ऑफ मोशन क्या है। ठीक है, तो हम स्टेट ऑफ मोशन को नहीं देखेंगे। कोई भी टाइम इंटरवल अगर 2 इवेंट का है, 2 ऑब्जर्वर्स हैं, ठीक है, अगर वो रेस्ट में हैं या मोशन में हैं तो हमें इससे कोई गर्ज नहीं वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं, हम उन सब के लिए टाइम इंटरवल जो है वो सेम ही लेंगे। कहता है कि इफ़ 2 इवेंट्स आर साइमल्टेनियसली फॉर एन ऑब्जर्वर देयर आर साइमल्टेनियस फॉर ऑल ऑब्जर्वर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेट ऑफ मोशन। कहता है कि अगर हमारे पास 2 इवेंट्स हैं वो साइमल्टेनियसली हो रहे हैं किसी ऑब्जर्वर के लिए, तो तमाम ऑब्जर्वर के लिए साइमल्टेनियस ही होंगे। ठीक है, चाहे उसकी स्टेट ऑफ मोशन कोई भी हो। ठीक है, आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ मास। कहता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स में द मास ऑफ द बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ स्पीड, के जो हमारे पास मास है किसी भी बॉडी का वो डिपेंड नहीं करता वेलोसिटी ऑफ इट्स मोशन की, वो किस मोशन में जा रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है। द मास ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज विद एनी प्रोसेसेस ऑकरिंग विद इन द सिस्टम। जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा था कि आइसोलेटेड सिस्टम का मास जो है वो तब्दील नहीं होता। ठीक है, कहता है कि हमारे पास जो है न्यूटोनियन और क्लासिकल फिजिक्स में जो है हमने स्पेस और टाइम को देखा कि हम उसके लिहाज से ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। कहता है ऑब्जर्वेशंस ऑफ द बॉडी मूविंग विद द स्पीड्स वेरी स्मॉल कंपेयर टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम। हमारे पास जो बॉडी की स्पीड क्या है वैक्यूम से बहुत कम होती है, जिन्हें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो न्यूटन ने जो है वो इसे क्या किया, इसे एब्सोल्यूट टाइम और एब्सोल्यूट स्पेस का कॉन्सेप्ट दिया, जिसको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। कहता है कि एक्सटर्नल एजेंट की जो है नामौजूदगी में ये तमाम चीज़ें क्या हैं, सिमिलर हैं और इमूवेबल हैं। ठीक है, और आगे न्यूटोनियन और क्लासिकल फिजिक्स में हम अज्यूम करते हैं कि स्पेस हमारे पास क्या है, स्पेस हमारे पास क्या है, 3 डायमेंशनल है और ये एचलन ज्योमेट्री के लॉज को, रूल्स को फॉलो करती है। जैसा कि हम 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर लेंथ को मेजर करें तो हम करते हैं कि 2 फिक्स पॉइंट के दरमियान जितना डिस्टेंस है उतनी हम लेंथ है, और हम इस लिहाज से जो इसको स्टैंडर्ड लेते हैं और फिर दूसरे को इस लिहाज से नापते हैं। ठीक है, इसी तरह ही हमारे पास टाइम है। ठीक है, द पीरियोडिक प्रोसेस में बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ क्लॉक। कोई भी पीरियोडिक प्रोसेस ले लेते हैं जिसमें टाइम इंटरवल जो है वो कांस्टेंट हो, तो हम उस लिहाज से क्लॉक को क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं। स्पेस एंड टाइम आर सपोज टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये बात याद रखनी है आपने कि स्पेस और टाइम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, डिपेंड नहीं करते। दिस implies that the space interval between 2 events and the time interval between 2 events, ठीक है, does not depend upon the state of motion of the observer, के 2 events के दरमियान टाइम इंटरवल, ठीक है, और हमारे पास जो स्टेट ऑफ मोशन जो है हमारे पास स्पेस है बिटवीन द 2 पॉइंट्स जो है ये किस पे है, मोशन ऑफ ऑब्जर्वर्स पे डिपेंड नहीं करती। कहता है कि हम इस तरह जो है उसने साइमल्टेनियसली कॉन्सेप्ट दिया। इसके अलावा स्पेस और टाइम जो है ये होमोजेनिटी और आइसोट्रॉपिक के जो है प्रॉपर्टीज़ इसको भी होल्ड करते हैं। होमोजेनिटी का मतलब है हमारे पास कि ऑल पॉइंट्स इन द स्पेस एंड ऑल मोमेंट्स ऑफ टाइम आर आइडेंटिकल। द स्पेस एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 गिवन इवेंट्स डू नॉट डिपेंड अपॉन वेयर एंड व्हेन दीज इंटरवल आर मेजर्ड। ठीक है, तो ये डिपेंड नहीं करते कि ये हम जो है उसे कब और कहाँ जो है मेजर करते हैं। Because of these properties of space and time, we are free to select the origin of coordinate system at any convenient point and conduct the experiment at any moment. तो ये हमें फ्री हैंड देता है कि हम किसी भी चीज़ को कोऑर्डिनेट सिस्टम मान के उसका ओरिजिन मान लें और फिर उस लिहाज से हम जो है वो क्या करें, एक्सपेरिमेंट करें। हमारे पास किसी चीज़ की जो है पाबंदी नहीं है। आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस मीन्स दैट द ऑल डायरेक्शंस ऑफ द स्पेस are equivalent and this property allows to orient the axis of coordinate axis and in convenient direction। कहता है कि हम किसी भी एक्सिस को अगर कोऑर्डिनेट मान लें, हम अपनी कन्वीनियंटली तौर पर उस कोऑर्डिनेट एक्सिस को मूव करें, ठीक है, अपनी ज़रूरत के लिहाज से,
तो ये हमारे पास जो है ये क्या रहेगा, इक्विवेलेंट रहेगा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोट्रॉपी कहते हैं। आगे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो हैगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं, कहता है सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विच डील्स विद द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन 2 और 3 डायमेंशनल स्पेस, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कमरा है, कमरे में एक बॉल है, ठीक है, हम बॉल को डिफाइन करते हैं कि वो सामने वाली वॉल से उसका क्या फासला है, साइड वाली वॉल से उसका क्या फासला है, छत से और ज़मीन से उसका क्या फासला है। तो इस चीज़ को हम क्या कंसीडर करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करते हैं उस कमरे को, ठीक है। कहते हैं द डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचुरल फिनोमेना रिक्वायर अ सूटेबल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स टू बी मेजर्ड, कि जिस लिहाज से हम क्या कर सकें, स्पेस और टाइम को मेजर कर सकें। कहते हैं अमंग ऑल कन्वीनियंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस द मोस्ट कन्वीनियंट वन इज द लॉज ऑफ फिजिक्स अपीयर सिंपल। कहता है हमारे लिए सबसे कन्वीनियंट वो होगा जिसमें तमाम लॉज और फिजिक्स जो हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स जो हैं वो हमारे पास क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। तो सबसे सिंपल जो है वो हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ वन विच द न्यूटन फर्स्ट लॉ होल्ड। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, जिसका मतलब है कि हमारे पास जो है बॉडी मूव्स करेगी यूनिफॉर्मली और रेक्टिलिनियरली इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्सेस, ठीक है, बॉडी की यूनिफॉर्म मोशन होगी और वो एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंट जो है उसकी मोशन जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर आल्सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहता है कि हमारे पास अगर कोई दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिनकी वेलोसिटी जो है क्या है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, किस लिहाज से, हमारे पास इनर्शियल फ्रेम के लिहाज से, तो हम उसे भी क्या करेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करेंगे। इसे हम एक्सेलरेटेड अन या नॉन एक्सेलरेटेड या अनएक्सेलरेटेड या गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। आगे है हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम से मुराद हमारे पास क्या है कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, जो एक्सेलरेटेड हो, ठीक है, और जिसमें न्यूटन के लॉज जो हैं वो होल्ड ना करें, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। आपके सामने दो कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जी, एक्स डैश वाई डैश और जी डैश जो है वो मैंने आपके सामने ड्रॉ किए हैं। दो ऑब्जर्वर्स जो हैं ओ एंड ओ डैश, ठीक है, अगर ये दोनों जो है रेस्ट की हालत में होंगे तो दोनों को जो पी पॉइंट की कैलकुलेशंस है उनको अच्छे तरीके से सेमली मेजर करेंगे। अगर ये रेस्ट पे दोनों नहीं हैं या इनकी मोशन जो है वो चेंज है तो दोनों की वैल्यूज़ जो आएंगी, रिजल्ट्स जो आएंगे वो डिफरेंट होंगे। कहता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं होता, ठीक है। कहता है हम जो है इसको कंसीडर करते हैं कि हमारे पास अर्थ जो है क्या है, वो इनर्शियल फ्रेम है कि नहीं है। जब हम अर्थ की जो है एक्सलेरेशन को देखते हैं, उसकी ऑर्बिटल मोशन को देखते हैं अराउंड द सन, तो वो हमारे पास क्या आती है, 0.006 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम उसे इक्वेटर के लिहाज से देखें उस अर्थ की मोशन को, तो हमारे पास आती है 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, जो कि बहुत कम है। और हम आम जो है एक्सपेरिमेंट्स में जो है इसे कंसीडर नहीं करते। अगर हम बहुत प्रीसाइजली मेजर करें तो फिर हमें ये वैल्यूज़ जो हैं ये कंसीडर करनी पड़ती हैं। तो एंटायर क्लासिकल फिजिक्स जो है वो किस पे डिपेंड करती है, स्पेस और टाइम पे डिपेंड करती है। हम ये करते हैं तो जो हमारे पास 19वीं सेंचुरी से पहले एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसमें थ्योरेटिकल और जो है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो हैं वो दोनों सेम थे, ठीक है, उनमें कोई फ़र्क नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने कुछ बॉडीज़ को बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ मूव करवाया, तो ठीक है, जैसा कि हमने जो सबसे पहले क्या किया, जैसे एक एग्जांपल हमारे पास है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तो उसके लिए जो है सबसे पहले जब हम उसे लो स्पीड पे मूव करवाते हैं तो हमारे पास जो उसकी वैल्यू आती है वो क्लासिकल फिजिक्स के साथ मैच करती है। लेकिन जैसे ही हम उसे हाई स्पीड से मेजर करवाते हैं, यानी टूवर्ड्स द स्पीड ऑफ लाइट, तो हमारे पास ये क्या आती है, जिसकी वैल्यू क्लासिकल फिजिक्स से मैच नहीं करती। तो 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस तरह कुछ कॉन्सेप्ट्स जो जिसे क्लासिकल फिजिक्स जो है वो फेल हो गई एक्सप्लेन करने में, उनको क्लासिकल फिजिक्स के उन कॉन्सेप्ट्स को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है वो मॉडर्न फिजिक्स के लिहाज से एक्सप्लेन किया, ठीक है।
The new theory does not discard the classical mechanics completely wrong because include the result of all theory as a special case in the limit v over c जो है वो हमारे पास क्या करे, अप्रोच करे ज़ीरो को. फॉर एग्जाम्पल ऑल द रिजल्ट्स ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिड्यूस टू द कॉरस्पेंडिंग क्लासिकल एक्सप्रेशन इन द टर्म ऑफ लो स्पीड. तो हमारे पास जो कुछ कॉन्सेप्ट जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट जो हैं ये हमारे पास कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल है कि जो हमारे पास क्या है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट जो हैं वो लो स्पीड के ऊपर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में. और क्लासिकल फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं एट अ हाई स्पीड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स है क्वांटम थ्योरी पे है. ठीक है, इसी तरह ही हमने जो है इससे पहले चैप्टर में जो है वो फेलियर्स को डिस्कस किया था. चंद फेलियर्स जो हैं मैंने आपके सामने रखे थे. अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाएँ उस वीडियो को देखें. मैंने जो है मॉडर्न फिजिक्स को दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है. एक है रिलेटिविटी जिसमें हम आपको मैं रिलेटिविटी के मुताबिक जो चंद कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा. और सेकंड है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स. ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स की जो लेक्चर सीरीज़ है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से जो है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ. उसमें जो है मैं आपको कंप्लीट जो है डिस्क्राइब करूँगा हर एक कॉन्सेप्ट को तफसील के साथ, ताकि आपको जो है वो उसकी बेहतरीन समझ आ सके. ठीक है, तो हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने जा रहे हैं. इसके अलावा जो है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस जो है उस हवाले से वीडियोस बनाना चाह रहा हूँ. ठीक है, वो भी इंशाल्लाह आपको बहुत ही जल्द जो है इस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी. अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं वो आपके नोटिफिकेशन बार में मिलती रहें तो जल्दी से जाएं इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस जो हैं वो आपके नोटिफिकेशन बार में मिलती रहें. खुदा ताला आपका हामी नासिर हो.